लड़की यह जानकर चौंक गई कि स्कूल का नया प्रोफेसर वही आदमी है जिससे उसकी पिछली रात बार में मुलाकात हुई थी। वह तुरंत बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर माफी मांगने गई। लेकिन उस आदमी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे लड़की को लगा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। असल में उस आदमी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसकी एक पर्सनैलिटी शांत और सभ्य थी, जबकि दूसरी बहुत ही बिंदास और जंगली थी। पिछली रात वही दूसरी पर्सनैलिटी सामने आई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। लड़की की गर्दन पर निशान देखकर उसने उल्टा उसे ही ठीक से व्यवहार करने की सलाह दी। लड़की ने गुस्से में कहा कि यह तो बस मच्छर का कांटा है, और वहाँ से चली गई। कुछ ही समय बाद उसका तीसरा चाचा स्कूल आ गया और उससे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगा। वह उसकी शादी एक बूढ़े पड़ोसी से कराना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही दहेज ले लिया था और अब उसे जबरन ले जाने की तैयारी कर चुका था। तभी वह आदमी समय पर आकर उसे रोक देता है। मौका देखकर लड़की ने सबके सामने उस आदमी को किस कर लिया और झूठ बोल दिया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि जबरदस्ती शादी से बच सके। तभी उस आदमी की दादी वहाँ आ गई और उसे तुरंत अपनी होने वाली बहू मान लिया, ये कहते हुए कि यह तो भगवान द्वारा तय किया गया रिश्ता है। दरअसल बचपन में ही दोनों की सगाई तय हो गई थी, क्योंकि लड़की ने कभी उनकी जान बचाई थी। उस समय दादी उसे अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन तीसरे चाचा ने उन्हें रोक लिया और पैसे की मांग करने लगा। दादी ने सीधे उसे 10 लाख रुपए दिए और हमेशा के लिए चले जाने को कहा। घर लाए जाने के बाद ही लड़की को सच्चाई का पता चला। दादी ने दोनों को शादी रजिस्टर करने के लिए कहा, जिससे दोनों हैरान रह गए। जबरदस्ती शादी से बचने के लिए लड़की ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन आदमी अपनी स्टूडेंट से शादी करने को तैयार नहीं था और उसने साफ मना कर दिया। दादी ने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि बाद में पछताना मत। उसने जवाब दिया कि जो पछताए वो कुत्ता। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी दूसरी पर्सनैलिटी सामने आ गई। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और यहाँ तक कि कुत्ते की तरह भौंकने लगा, जिससे सब हैरान रह गए। जल्द ही दोनों ने शादी रजिस्टर कर ली। कुछ देर बाद जब वह आदमी अपनी होश में आया तो उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो गया, लेकिन उसे शादी माननी पड़ी। अनमने ढंग से उसने एक गुप्त शादी का प्रस्ताव रखा, ताकि दोनों की जिंदगी पर इसका असर न पड़े। लड़की ने भी इसे राज रखने के लिए हाँ कर दी और स्कूल में इसे जाहिर न करने का फैसला किया। इसके बाद लड़की ने पिछली रात की बात को फिर से परखने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने साफ इनकार कर दिया। लड़की को यह सब अजीब लगा। उसे लगा कि वह आदमी दोहरे व्यवहार वाला है, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और वहाँ से चली गई। लेकिन लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसी दिन दोपहर में स्कूल पहुँचते ही उसे अस्पताल से कॉल आएगा और बताया जाएगा कि वह पहले से ही गर्भवती है।